हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज जो हम बच्चों क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे मतलब क्वेश्चन क्या, आज हम बेसिकली क्या है चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर 5 का जो हमारा चैप्टर 5 है क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 5 है वो हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। हिंदी में से बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, किस पे मतलब हमारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, वो सारी चीजों को यहाँ पर जानेंगे। और इसके अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स जो हैं, जिसके कुछ टर्म्स हैं हमारी, उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब इसके अंदर हमारे कुछ चार हमारे बेसिक टर्म हैं जिसको हम समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे हो गया हमारा सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज एंड एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, सीक्वेंस क्या होता है, जब कभी भी हम, ठीक है, जब कभी भी हम कोई भी मतलब कोई कुछ नंबर की लिस्ट बनाएं, ठीक है, वी मेक अ लिस्ट ऑफ सम नंबर विद सम रूल्स या सम मैथमेटिक्स रिलेशंस, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसका मतलब यह है कि जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिया कि 3, ठीक है, 6, 9, फिर 9 के 11 डॉट 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 अभी आ रहा है। तो देखिए बेटा यहां पर मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं, ठीक है, एक यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, पैटर्न लिख रहा हूं, जो कि क्या है, देखो ये जो फर्स्ट, इसको इतने पार्ट को बोलेंगे हम टर्म, इसको क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, टर्म कहेंगे, या फिर हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है, कोई भी मैंने नंबर लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है या फिर कोई रूल्स लग रहे हैं या फिर मैथमेटिकल कोई रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 के लिए ले लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे भी देखिए बच्चा साफ साफ में मेंशन हो रहा है कि बेटा देखो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या बन रही है कि यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मतलब हमारा जो डिफरेंस है कितना है, 1 चल रहा है इसके बीच में। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप, एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। अगर हम एक और एग्जांपल लें बच्चों, देखो जरा 2 3 5 7 फिर 11 डॉट डॉट डॉट। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी देखो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसमें डेवलप हो रही है कि हम यहां पर जो है प्राइम नंबर्स को लिख रहे हैं। ये सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है जिसका हमने क्या एक पैटर्न बनाया, एक लिस्ट बनाई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो तो अब तो हमारा सीक्वेंस कौन सा नहीं कहलाएगा। देखिए जैसे कि सपोज मैंने रैंडम नंबर लिया 8 7 3 2 ऐसे करके, ये कोई नंबर ले लिया मैंने, देखो इसका कोई पैटर्न, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, कोई मैथमेटिकल रूल इसके पीछे नहीं लग रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, नॉट अ सीक्वेंस, नॉट अ सीक्वेंस। यानी कि ऐसे नंबर लिस्ट जिसके पीछे कोई मैथमेटिकल रिलेशन लग रही हो, कोई मैथमेटिकल टूल्स उसमें अप्लाई हो रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है बच्चों। यहां तक सब कोई दिक्कत बच्चों? अब आती है नेक्स्ट टर्म हमारी प्रोग्रेशन। क्या आती है बच्चों, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जब प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, प्रोग्रेशन होता है हमारा कि ऐसे नंबर, ठीक है, जिसका हम nth टर्म निकाल पाए, ऐसा नंबर जिसका हम बच्चों nth टर्म फाइंड कर पाए, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकते, जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, मतलब सभी सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकते, बट सभी प्रोग्रेशन जो है वो हमारे क्या सीक्वेंस हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे बच्चों कि हम इसमें क्या बात कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2 4 6 8, इस तरीके से लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए जरा बच्चों, ये हमारा क्या है बेटा, A1 फर्स्ट टर्म, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 into 1 लिख सकता हूं। ये हमारा सेकंड टर्म A2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 लिख सकता हूं। ओके बच्चों, ये हमारा 3 6, तो इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 into 3 लिख सकता हूं।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो ये हो गया आपका 2 into 3, ठीक है बच्चों। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मेरे को लिखना था 4 6, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो 4 8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 into 4 लिख सकता हूँ, डॉट 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 ऐसे ही आपका an लिख दिया मैंने, यहाँ पे n टर्म हो गई, तो यहाँ पर 2 into n लिख सकता हूँ। तो देखो ये हमारी क्या, ये एक सीक्वेंस मैंने माना, ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पर माना कि ये सीक्वेंस है हमारी, तो इसके हमारा nth टर्म डेवलप हो गया। ये चीज आपको क्लियर हुई कि जब भी कोई सीक्वेंस का अगर हम nth टर्म निकाल पाते हैं, जब भी हम कोई सीक्वेंस का nth टर्म निकाल पाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हम प्रोग्रेशन कहलाता है हमारा। वो क्या कहलाता है, वो पैटर्न जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। तो देखो बच्चों एक और बात करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ये वाला है हमारा, देखिए प्राइम नंबर, क्या हम इसका nth टर्म निकाल पाएंगे? क्योंकि देखिए मुझे डिफरेंस यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस तो है भाई, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो लग रही है, रूल्स तो इसके पीछे है कि प्राइम नंबर्स ले रहे हैं हम, ठीक है, बट यहां पर एक जो है हम इसका nth टर्म फाइंड नहीं कर पा रहे। जब हम इसका nth टर्म फाइंड नहीं कर पा रहे तो ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। समझ में आया बच्चों सभी को, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, हमारा सीरीज। नेक्स्ट टर्म पे बात करते हैं सीरीज। अब बच्चों सीरीज क्या होती है बच्चों, देखो सीरीज क्या होता है कि जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस या फिर बोले हम सम ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस या फिर हम बोले सम ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड सीरीज। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिया 3, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 3 + 6 + 9 + 11, इन सबको मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। जब मैंने इन सबको ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई हमारी सीरीज। ये हमारी क्या बन गई बच्चों, ये बन गई हमारी सीरीज। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों? तो देखो इसको ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी, तो लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 20 और ये 29, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। यानी कि जितने भी हम सीक्वेंस को जब हम ऐड के फॉर्म में लिख देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है बच्चों, वो हमारी बन जाती है आपकी सीरीज बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा 4th पॉइंट, क्या है, एपी। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम कुछ टर्म्स को ले लेते हैं, सपोज मान लो मैंने एपी लिया, हमने कुछ टर्म को लिया A1 A2 A3 A4, ये कोमा है बच्चों, ठीक है, A4 कोमा डॉट डॉट, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर A2 माइनस A1 करूं, A3 माइनस A2 करूं, A4 माइनस A3 करूं, ठीक है, और ये सारी चीज क्या है बेटा, बराबर आए, ये सारी चीज क्या है, बराबर आए, तो उसको हम बोलते हैं डी। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और इस डी का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इस डी का नाम क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसे बोलते हैं सार अंतर, सार अंतर। अगर ये डी बेटा बराबर आ जाए, अगर ये हमारा डी बराबर आ जाए, किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीक्वेंस का डी बराबर आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे देखो जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, ठीक है, अगर फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी हम सीक्वेंस जो हमारे होते हैं, अगर हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं तो वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है। और उस प्रोग्रेशन का, अगर हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म निकाल सकते हैं तो प्रोग्रेशन कहलाता है। और उस प्रोग्रेशन का अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हो, अगर मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर हो और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बराबर हो, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए बच्चों देख सकते हैं हम 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है, इसका nth टर्म भी निकाल सकते हैं, तो ये एक प्रोग्रेशन भी है। और इसका देखो बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम D1 नाम दे रहे हैं इसका, ये होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये होता है बेटा पद बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 माइनस 2 2। अब D2 निकालेंगे बच्चों, वो हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों,
6 माइनस 4 कितना आ गया 2। यानी कि देखो साफ साफ क्लियर मेंशन हो रहा है कि हमारा D1 बराबर किसके है D2 के। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो हमारा क्या कहलाती है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाती है, वो हमारा क्या कहलाती है, वो हमारा एपी कहलाती है बच्चों। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं जो हमारा एपी है क्या वह है, देखो यहां तो एपी सॉरी एपी के अंदर हमारा जो डी है उसमें देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो क्या नेगेटिव भी हो सकती है, हो सकती है। देखते हैं एग्जांपल 12 10 8 ऐसे करके ले लीजिए। देखो तो डी की वैल्यू कितनी हमारी यहां पर, D1 की वैल्यू मान लो 10 माइनस 12 माइनस 2 आ गई। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि डी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, माइनस भी आ रही है। अच्छा क्या जीरो भी हो सकती है, कर लो दो कर लो या 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो D1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 0 आ गई। तो हमारी इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, में भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? चलिए बच्चों आगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, अब हम इसका nth टर्म निकालते हैं, रख कर दूं। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसका एपी का क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे कि हमारा nth टर्म जो है वो क्या होता है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म को हिंदी में बोलते हैं nवां पद। nवां पद, किसी एपी का nवां पद निकालें वो किस तरीके से हमारा निकलता है। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एपी को क्या लेट करेंगे, ए प्लस डी, ये हमारा एपी का सीक्वेंस होता है। इसे बोलते हैं हम, इसे क्या नाम बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। साधारण मतलब जर्नल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। एपी का एक जर्नल फॉर्म है ये 2D डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म, पहला पद, दूसरा पद, टीएथ थर्ड टर्म है ना। ऐसे करके ये कौन सा टर्म है बेटा, nth टर्म है ना। ये कौन सा टर्म है हमारा, nth टर्म है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पर तो डी की वैल्यू 0, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, तो यहाँ पर एट द लास्ट क्या होगी, n माइनस 1 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो nth टर्म की वैल्यू आई वो आई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एक हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया जो हमारा 5.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो ये हो गया nth टर्म, इसे nth टर्म बोलेंगे। an यहां पर क्या है बच्चों, nth टर्म, या फिर बोलते हैं लास्ट टर्म, इसे l से भी कभी बार डिनोट करते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे nवां पद, nवां पद, अंतिम पद। ठीक है बेटा, ए जो होगा यहां पर फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म पहला पद, और डी आपको पता है यहां पर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन है यहां पर नंबर ऑफ, हिंदी में से बोलते हैं सार अंतर, बताया था ना मैंने, सार अंतर। ठीक है, और एन जो है यहां पर बच्चों नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया यहां तो कोई डाउट? अच्छा तो बच्चों, तो अब एक आपका सीक्वेंस देता हूं, यहां तो कोई दिक्कत, मैं एक आपका सीक्वेंस दे रहा हूं एग्जांपल के लिए, उसका आपको nth टर्म निकालना है। क्वेश्चन 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द nth टर्म। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द nth टर्म। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां तो कोई डाउट, फाइंड द nth टर्म निकालना मुझे। ठीक है, एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, हम nth टर्म निकालेंगे। तो देखो बेटा, हमारी जो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हो गई 3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं, सेकंड टर्म
टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर हम लिखेंगे इसे a2 माइनस a1, है ना, या फिर हम लिखेंगे इसे 5 माइनस 3, कितना आएगा बेटा 2। ठीक है बच्चों, d आ गया। अब देखो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, n की वैल्यू हमारी कितनी बेटा n है, क्योंकि n टर्म निकालना है, और d की वैल्यू हमारी कितनी बेटा 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन में, ओ सॉरी माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो 2n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा an। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा an हो जाएगा। यहां तो कोई डाउट बच्चों? ठीक है। अब अगर मान लो इसी में मैं पूछूं कि हमें बताइए आप फिफ्थ टर्म की वैल्यू बताइए, हमें क्या बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। अभी तो देखो 3 टर्म निकाल रखे हैं, 1 2 3 अगला चौथा, फिर पांचवा टर्म क्या होगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर n की जगह फिफ्थ रख देंगे, और यहाँ पर भी n की जगह फिफ्थ रख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे। 5 × 10 11। तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा आपका 11। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, अब हम निकालेंगे सम निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए जरा। अब हम निकालेंगे बच्चों सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीक्वेंस, सॉरी सम ऑफ द सीक्वेंस। देखो सम ऑफ द सीक्वेंस निकालेंगे कि हम योग निकालना है हमें। तो बेटा फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है, और d हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस है, d हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म है बच्चों। ये तो चीज समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा इसी में एक और फॉर्मूला आता है कि अगर हम सपोज क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो, तो ये लगता है फॉर्मूला। यहाँ l जो है हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, l जो है हमारा क्या है बेटा, लास्ट टर्म है। ठीक है, ये दो सिचुएशन बनती है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अच्छा ये तो बेसिक इसके दो फॉर्मूले हो गए हमारे सम टर्म के। अब बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि nth टर्म निकालो हमारा, एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि nth टर्म फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीक्वेंस, कोई भी हमारी सीक्वेंस गिवन है उसका क्या करना है हमें बेटा, उसका हमें nth टर्म निकालना है, एंड से पीछे से निकालना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका मान लो एक एग्जांपल बनता है यहाँ पर 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे 22 24 तक ऐसे ले लिया हमने, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि हमारा जो एक सीक्वेंस दे दिया हमारा। ठीक है, अब मेरे को इसमें पूछना है कि बेटा कह रहा है कि हमारा इसमें निकालो फाइंड 25 टर्म फ्रॉम द एंड। हमें एंड से क्या निकालना है, हमें 25 टर्म निकालना है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई डाउट बच्चों? एंड से हमें क्या निकालना है, 25 टर्म निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखेंगे बच्चों हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में ऑर्डर द सीक्वेंस। हम क्या करेंगे, इसका जो है बच्चों रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, किसका, इस सीरीज का। तो कैसा हो जाएगा आपका 24 22, ठीक है, और फिर उसके बाद 20 डॉट 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 करते करते ऐसे पहुंच जाएगा आपका ठीक है 2 तक। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा a कितना हो जाएगा, हमारा 24, और जो d है वो कितना हो जाएगा 22 माइनस 24, तो कितना आएगा आपका -2। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? ये आ गया। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना बच्चों, हमें n की वैल्यू कितनी है हमारी 25। तो अब हम an निकालेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू देखो 24 है। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। तो यहाँ पर जरा स्पेस में देखता हूँ, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपका 25, मतलब 24 इंटू 2 48 आ गया ना। तो माइनस का कितना आ गया आपका 48। तो देखो माइनस का 48 हमारा आ गया यहाँ तक। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया बच्चों? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों हम।